हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, तन मन स्क्रीन माइंड क्लिनिक मुजफ्फरनगर से। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे कोरोना की तरह डिप्रेशन भी एक ऐसी बीमारी है जो रिच और पुअर लोगों में, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर ही इफेक्ट करती है। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी बातों का डिस्कस करेंगे जो हमें कॉमनली डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। आज बात करेंगे चार ऐसे लॉसेस की जो कि बहुत ही कॉमनली डिप्रेशन के पेशेंट्स में पाए जाते हैं और हम लोग उसे बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन को अर्ली स्टेज में पकड़ने में मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, आमतौर पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो उन चीज़ों में ज़्यादा लगता है जो हमें अच्छी लगती हैं या जो हमें करना पसंद है। तो डिप्रेशन की खास बात यह है कि इसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट आपको स्पेशली उन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता था। जैसे आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लग सकता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को दोस्तों के साथ बातें करना अच्छा लगता है, किसी को छत पे टहलना अच्छा लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे डिप्रेशन के पेशेंट्स में हर चीज़ में मन लगना कम हो जाएगा, अच्छा लगना बंद हो जाएगा। और ये जो हॉबीज़ थी उनकी, जिन चीज़ों में उन्हें पहले आनंद आता था, डिप्रेशन होने पर उन चीज़ों में भी आनंद आना बंद हो जाएगा। ये एक तरीका है जिससे हम डिप्रेशन को एक नॉर्मल उदासी से अंतर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली एक बंदा उदास होता है तो आप देखेंगे जो चीज़ें उसे करना पसंद है, जो उसकी हॉबीज़ हैं, उनमें वो खुश रहता है, वो करके उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन डिप्रेशन का एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट की हॉबीज़ हैं, जो काम करने उन्हें अच्छे लगते हैं, उनमें भी उस पेशेंट को खुशी नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला तो हो गया लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। सेकंड नंबर पे आता है लॉस ऑफ मेमोरी। अब देखिए, लॉस ऑफ मेमोरी अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। अब सपोज मान के चलिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए, अब उनका नंबर्स का काम ज़्यादा रहता है तो उसमें कोई नंबर मिस कर सकते हैं। कोई सपोज कोई टीचर है, वो अपना क्लास का शेड्यूल भूल सकती हैं कि आज मुझे इस क्लास में जाना था, या इस क्लास की ये सब्जेक्ट पढ़ाना था, या ये टॉपिक पढ़ाना था। कोई शॉपकीपर है, वो सामान देते टाइम लिस्ट में से कोई एक आइटम मिस कर सकते हैं। किसी का पैसे लगाने का हिसाब किताब में छोटी मोटी गड़बड़ कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, वो याद कर सकता है कि भी मैंने कोई चैप्टर पहले पढ़ा था लेकिन 2 दिन बाद मुझे वो याद नहीं रहा, या मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। तो लॉस ऑफ मेमोरी अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी लॉस ऑफ मेमोरी को हल्के में नहीं लेना है। हम लोग क्या सोचते हैं, यार याददाश्त की कमी है तो कोई विटामिन के कैप्सूल खाएंगे, मेमोरी बढ़ाने कैप्सूल खाएंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर मेमोरी की जो कमी है, याददाश्त की जो कमी है, अगर वो मन की उदासी के साथ आपके अंदर आ रही है, यानी कोई ना कोई डिप्रेशन का लक्षण के साथ आ रही है, तो हो सकता है ये नॉर्मल मेमोरी लॉस नहीं है, नॉर्मल याददाश्त की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की वजह से हुई मेमोरी की कमी है। तो ऐसे में आपको डिप्रेशन की दवाई खाकर ही उस मेमोरी में आराम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 3 पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया हमें पूरे दिन थकावट महसूस होगी। जैसे टिपिकल एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बहुत थकान हो रही है, ना उठें, थोड़ी देर और बिस्तर में पड़े रहें। या दिन भर भी कोई काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, काम करने का मन सा नहीं करेगा, ऐसा लगेगा बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है कोई छोटा सा भी काम करने में। और डिप्रेशन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है उसका एक बहुत ही खास फीचर है कि ये सुबह जब आप उठते हैं तो काफी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, आप ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते जाते हैं, दिन के काम खत्म करते जाते हैं, तो आप देखेंगे शाम आते आते ये इंप्रूव करता चला जाता है। आपको महसूस होगा कि यार शाम तक आते आते तो मैं ज्यादा खुश रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में मेरे बॉडी के एनर्जी लेवल्स काफी डिप कर जाते हैं। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में मिलता है। और चौथा और आखिरी, लॉस ऑफ स्लीप या एपेटाइट, यानी नींद की कमी हो जाना या खाना पीने की जो भूख होती है उसमें कमी आ जाना। मैंने एक वीडियो नंबर 10 में इससे पहले एक वीडियो भी डाली थी कि क्या क्या प्रकार की स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, नींद की कमी या नींद ना आना, जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में मिलते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में एक चीज और, ज्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है कि नींद की और भूख की कमी हो जाती है, यानी भूख कम लगती है, नींद कम आने लगती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में यह भी देखा गया है कि नींद ज्यादा आने लगती है या भूख ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी डिप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्लीप या एपेटाइट में, यानी नींद और भूख में जो भी चेंजेस, उतार चढ़ाव हमारे आ रहे हैं, हम ये देखें कि क्या उनके साथ साथ हमारे मन में भी उदासी के भाव आ रहे हैं या नहीं। अगर मन में उदासी के भाव हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन से लिंक्ड हो सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में, ऐसी भ्रांतियों के बारे में जो डिप्रेशन की बीमारी के बारे में फैली हुई हैं, और उनको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।